दिल्ली में बढ़ते कोरोना से हाहाकार, एक्शन में आए केजरीवाल सरकार, केंद्र को भेजा जा रहा प्रस्ताव, कोरोना प्रभावित इलाके के बाजारों में जरूरत पड़ने पर होगा लॉकडाउन। को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाजत दिल्ली सरकार को दी जाए। सीएम केजरीवाल ने शादी ब्याह में 200 लोगों की छूट के आदेश को भी किया खारिज। एक बार फिर दिल्ली के समारोहों में सिर्फ 50 लोग ही हो पाएंगे शामिल। आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मास्क का कठोरता से पालन कराने का दिया आदेश। अब तक बिना मास्क लोगों के चालान से 44 करोड़ रुपए की कमाई। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर गृह मंत्रालय एक्शन में, स्वास्थ्य कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की प्लानिंग। सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त सुरक्षा बलों के 75 डॉक्टर और 250 पैरामेडिकल स्टाफ को किया जाएगा एयरलिफ्ट। सीआरपीएफ और बीएसएफ से आएंगे 20-20 डॉक्टर, आईटीबीपी से 15 डॉक्टर लाए जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते कंटेनमेंट जोन को लेकर भी गृह मंत्रालय की खास तैयारी, 40 कंपनी के करीब 4000 जवान लाए जा रहे दिल्ली। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3797 नए केस सामने आए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 99 लोगों की गई जान, अब तक कुल 7700 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 40,000 से ज्यादा, कुल आंकड़ा 4,88,000 के पार। दिल्ली में 4,430 कंटेनमेंट जोन, होम आइसोलेशन में 26,500 से ज्यादा मरीज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, अस्पतालों में बेड की कमी नहीं, 16,000 बेड में 8,000 बेड अभी भी खाली। सत्येंद्र जैन ने कहा, वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल जारी, जनवरी तक कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संकट के बीच छठ पूजा को लेकर छिड़ा घमासान, केजरीवाल सरकार ने घाटों के किनारे छठ पूजा पर लगाई रोक। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में बसे पूर्वांचल के लोगों ने सीएम आवास का किया घेराव, छठ पूजा पर केजरीवाल सरकार के आदेश का किया विरोध, आदेश वापस लेने की मांग करना चाहते हैं कि आपको जब कोरोना का बहाना दे करके आप इस कार्यक्रम को रद्द करना चाहते हैं तो सरकार बताए कि साप्ताहिक बाजार सरकार ने क्यों खोला, मॉल को सरकार ने क्यों खोला। अमृतसर में भी आज से यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुले, छात्रों की सेहत को ध्यान में रखकर की गई है खास इंतजाम। कोरोना संकट के बीच आज से महाराष्ट्र में खुले स्कूल, आज से 22 नवंबर तक सभी शिक्षकों को करना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। के बाद अब एमपी में शिवराज सरकार ने कसा लव जिहाद पर शिकंजा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, लव जिहाद पर कानून बनाएगी सरकार। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक मध्य प्रदेश में लव जिहाद को कानून बनाकर संज्ञेय अपराध घोषित किया जाएगा, दोषियों को नहीं मिलेगी जमानत। मध्य प्रदेश के कानून में लव जिहाद के दोषी के लिए 5 साल की सजा का होगा प्रावधान, अगले सत्र में पेश किया जाएगा विधेयक। आपको नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए की गए विवाह को लव जिहाद में सहयोग करने वाले को भी माना जाएगा बराबर का दोषी। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए 1 महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में देना होगा आवेदन। पहलगाम में पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती बकरवाल समुदाय के लोगों से निकले जहरीले बोल, कहा कश्मीर में बाहरियों को बसाया जा रहा है, यहाँ के लोगों को खदेड़ा जा रहा है। डोमिसाइल लॉ इन्होंने खत्म कर दिया हमारा, तो पूरे मुल्क से ये लोगों को यहाँ लाना चाहते हैं, और मगर जो यहाँ के रहने वाले उनको खदेड़ना चाहते हैं। ये महबूबा मुफ्ती ने लगाया आरोप, जम्मू कश्मीर से गिन गिन कर मुसलमानों को खदेड़ा जा रहा है। गिन गिन के जहाँ मुसलमानों की आबादी है, जहाँ गुजर हैं, जहाँ बकरवाल हैं, जो असली रखवाले हैं इन जंगलों के, इन्हीं को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने दी केंद्र को धमकी, बकरवाल समेत कई मुस्लिम समुदाय को सख्त कदम उठाने पर मजबूर न करे। दिल्ली से टला बड़ा आतंकी खतरा, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, खुफिया सूचना के बाद सराय काले खां इलाके से हुई गिरफ्तारी। गिरफ्त में आए आतंकी अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अशरफ का आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से है नाता। बारामूला जिले का है गिरफ्त में आया आतंकी लतीफ और कुपवाड़ा का है आतंकी अशरफ।
पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकी राजधानी में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। रात 10:30 बजे खुफिया सूचना पर इन्हें दबोचा गया। 20 और 22 साल के दोनों आतंकियों के पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 कारतूस बरामद। दिल्ली पुलिस के साथ खुफिया एजेंसियां भी पूछताछ में जुटी। बिहार के हाजीपुर में छेड़खानी के विरोध पर लड़की को लगाई गई आग, 15 दिनों बाद हुई मौत। गांव में हंगामा। पुलिस की मौजूदगी में पीड़ित का अंतिम संस्कार। 15 दिन बाद भी कई आरोपी फरार, एक आरोपी की हुई गिरफ्तारी। पीड़ितों को मिल रही धमकी। राहुल गांधी ने किया सवाल, किसका अपराध ज्यादा खतरनाक, किसने ये अमानवीय कर्म किया या जिसने चुनावी फायदे और कुशासन पर झूठे सुशासन की नींव रखने के लिए छिपाया। हाजीपुर में लड़की को जिंदा जलाने के मामले में बिहार सरकार का बड़ा फैसला। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने जांच के दिए आदेश। मैडम, हाजीपुर में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। अभी हम देखते हैं उसको देखते हैं तुरंत। अभी तो हमें कल दिया, हम देख के उसकी जांच जो होगी कराएंगे। ठीक है। फतेहपुर में 2 दलित नाबालिग बहनों से दरिंदगी के बाद हत्या का आरोप। एक तालाब से मिला दोनों बहनों का शव, रो रो कर परिजनों का बिरहा। परिजनों के मुताबिक रेप के बाद हुई मासूम बच्चियों की हत्या। तालाब से शव निकाले जाने पर दोनों बच्चियों के एक-एक आंख पर था गहरा जख्म, कान भी कटा हुआ था। बच्चियों से क्या हुआ? गलत काम के वही वजह से मान के वही में डाल दें तालाब में। दोनों बच्चियों की मौत पर पुलिस ने दी तालाब में डूबने से मौत की दलील। उससे बातचीत करने से यह स्पष्ट हो रहा है कि ये बच्चियां तालाब में सिंघाड़े तोड़ने आई थी, जहां पर गहरे पानी में चले जाने से डूबकर उनकी मृत्यु हो गई है। पटना में बिहार की नई नीतीश सरकार के कैबिनेट की पहली बैठक खत्म। कल ही मुख्यमंत्री समेत 15 मंत्रियों ने ली शपथ। 23 नवंबर को बिहार की नई विधानसभा का पहला सत्र, नए विधायकों का शपथ ग्रहण। सुशील मोदी को कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी बोले, उनकी भूमिका बीजेपी के कम नीतीश के सहयोगी जैसी ज्यादा हो गई थी। बिहार में पोर्टफोलियो का बंटवारा। सूत्रों के मुताबिक मंगल पांडे को स्वास्थ्य और पथ निर्माण मंत्रालय, मेवालाल को शिक्षा ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया। सूत्रों के मुताबिक अशोक चौधरी को भवन निर्माण, समाज कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रभार। बिहार के नए मुख्यमंत्री पर तेजस्वी का ट्वीट, महत्वाकांक्षा की जगह जनाकांक्षा पर ध्यान दें मुख्यमंत्री। सुशील मोदी के सवाल पर नीतीश कुमार ने साधी चुप्पी, कहा बीजेपी को देना चाहिए जवाब। अलग अलग पार्टी से 14 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। बीजेपी के खाते से जेडीयू के हिस्से से 5, हम और वीआईपी के हिस्से से 1-1 मिनिस्टर। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को नीतीश कैबिनेट में मिला मौका, कहा पूरे मन से निभाऊंगा जिम्मेदारी। आज ब्रिक्स देशों का 12वां शिखर सम्मेलन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। आज बाला साहब ठाकरे की 8वीं पुण्यतिथि, परिवार के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचे उद्धव ठाकरे, दी श्रद्धांजलि। पंजाब चुनाव आयोग ने अभिनेता सोनू सूद को राज्य आइकन बनाया। चुनाव और वोटिंग अधिकार को लेकर चलाएंगे जागरूकता अभियान। क्लास 10 और 12 की परीक्षा फीस बढ़ाने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दी गई याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उचित अथॉरिटी के पास जाएं। मुरादनगर में गंग नहर के किनारे भीषण सड़क हादसा, सामने आ रहे ट्रक से टकराई कार, 3 लोगों की मौत। सीहोर के जिला सहकारी बैंक में लगी आग, करीब 60 लाख रुपए का नुकसान, 3 घंटे बाद हालात पर काबू। पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक बिछी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर में भी बर्फ की बरसात। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश, 5 से 6 डिग्री तक गिरा तापमान। लाहौल स्पीति में 0 से नीचे लुढ़का पारा। शिमला के कुफरी में सीजन का पहला हिमपात, कोरोना संकट के बीच कारोबारियों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी, सोलंग नाला से लेकर गुलाबा तक उमड़ी सैलानियों की भीड़। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। जवाहर सुरंग के चारों तरफ बर्फ जमा होने से जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप। उत्तराखंड के चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी, ऊंची पहाड़ियों ने उड़ी बर्फ की सफेद चादर। भारी बर्फबारी के बीच 6 महीने के लिए बंद हुए भगवान केदार के कपाट। यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम रहे मौजूद। बद्रीनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी, 19 नवंबर को बंद हो जाएंगे भगवान के कपाट। बद्रीनाथ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, बद्रीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना।
6 महीने के लिए बंद हुआ यमुनोत्री धाम, बर्फ की मोटी परत से ढकी पूरी की पूरी घाटी। कानपुर के बदरस कलेजा कप्पा देने वाली वारदात, तंत्र मंत्र के फेर में बच्ची की दी गई बलि, पड़ोसी दंपति और उनके भतीजों पर आरोपों के मुताबिक पड़ोसी दंपति ने भतीजों से मासूम का कलेजा लाने को कहा था। भतीजों ने रेप के बाद की मासूम की हत्या, बाद में निकाला कलेजा। संगरूर में हुआ भयानक हादसा, ट्रक से टक्कर के बाद कार में लगी आग, 5 लोग जिंदा जले। सेंटर लॉक की वजह से लोग नहीं खोल सके कार का गेट। एक रिसेप्शन से लौट रहे थे सभी कार सवार, ओवरटेक करते हुए ट्रक से हुई सीधी टक्कर, ट्रक डीजल टैंक फटने से कार बनी आग का गोला। पाली में बायो डीजल से भरा टैंकर पलटा, ड्राइवर और खलासी को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। 2.5 घंटे बंद रहा रास्ता। पटना सिटी में बैंक अधिकारी की पत्नी की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। पटना सिटी में 5 दिन से लापता युवक को लेकर हंगामा और आगजनी, पुलिस के साथ लोगों की झड़प। छपरा में आग लगने से कई दुकानें खाक, लाखों का नुकसान। दिल्ली में अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर, बारिश के बाद भी नहीं टला प्रदूषण का संकट। राजस्थान के अलवर में आज सुबह दिखा जबरदस्त कोहरा, सिर्फ 15 से 20 मीटर दिखी विजिबिलिटी, लाइट जलाकर करना पड़ा सफर।